नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो हम 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों क्लेम आफ्टर रिटायरमेंट, जिसे पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम भी बोल देते हैं। आप लोग को जानते होंगे, पेंशन जाते समय बहुत सारे क्लेम है जो आपको छूट जाते हैं, पैसा नहीं मिल पाता। कई बार ट्रांसफर ग्रांट, लीव एनकैशमेंट का, जहाँ आपके बहुत सारे पार्ट वोटर होते हैं जिनका पैसा आपको पेंशन जाते समय नहीं मिलता है। उनको आपको बाद में पेंशन जाने के बाद में पता चल जाता है, इसका मेरे को पैसा नहीं मिला है, उसको क्लेम कैसे करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपने कैसे आपने किसके साथ जो है, जो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, पूरी और कौन-कौन से फॉर्म चाहिए, वो कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ, साथ में फॉर्म भी मिलने वाले हैं आपको। नंबर 2 पे दोस्तों आपको पीपीओ के रिवीजन की ज़रूरत है, आपकी बेसिक पेंशन है जो कम आ रही है, आपकी पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए थी, जहाँ आपको ऑनरेडी कमीशन मिल गया है पीपीओ आने के बाद में और पीपीओ में आपका रिवीजन की ज़रूरत है। तो वो कैसे करना है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट कौन-कौन से भेजने हैं, कहाँ पे आपने ये कार्रवाई करनी है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी के बारे में भी और फॉर्म भी देने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो पेंशन जाने वाले हैं या पेंशन जा चुके हैं, दोनों के लिए ही बहुत काम की है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप शेयर कर देना, ताकि यह जानकारी सब लोगों तक पहुँच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को आपने ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले समय में आप जानकारी भरपूर वीडियो सबसे पहले देख पाएँगे। और अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के बारे में। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो है फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जिसको एफएसए बोल देते हैं, जो आपके पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, पे स्लिप की तरह दिखता है। इसमें आपके जो सर्विस के रिटायरमेंट जाते समय जो पूरा लेखा जोखा रहता है, उसको आपने ध्यान से केयरफुली स्टडी कर लेना है, स्क्रूटिनाइज कर लेना है, जांच पड़ताल कर लेनी है। आप वहां पे वेरीफाई करें भी जिस क्लेम को आप सोच रहे हैं मिला है नहीं मिला है करके, तो वो उसमें मिला तो नहीं है, कहीं उसमें लिखा हुआ तो नहीं, कहीं उस चेक कर लेना है। अगर आपको कंफर्म हो जाता है तो आप जो क्लेम के लिए प्रोसेस के लिए रेडी रहना है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, बहुत सारे जो क्लेम है आपको पता, आर्मी में पार्ट ऑर्डर के साथ ही पब्लिश होते हैं यूनिट के द्वारा, जहां पे आप लास्ट में सर्विस की है, और वही जो पैसा आपका छूटा होता है जो आपके पीओ के द्वारा एडजस्ट नहीं होता। मैक्सिमम केस यही होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने पीडीसी क्लेम प्रोसेस करना है अपने रिकॉर्ड ऑफिस के साथ। उसमें आपके रिकॉर्ड ऑफिस में एक एफएसए सेक्शन होता है, उसको आपने भेजना है। आपको मैंने फॉर्म भी दे दूंगा, जो आपने फॉर्म भर के भेजना है, और साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसके बारे में बता दूंगा। और इसके बाद दोस्तों, जो आपका जो पीडीसी केस है, जो आप प्लेस आपका जो भेजोगे रिकॉर्ड को एफएसए सेक्शन को, तो वो अपना जो आपका रिकॉर्ड ऑफिस जो है आपका एफएसए सेक्शन है, जैसे ही उनके पास पीडीसी केस पहुंचते हैं, तो वो फर्दर दोस्तों पे आपके पीओ के साथ वो केस प्रोसेस कर देते हैं। और पीओ जो जल्दी ही आपके जो पैसा अब अपना वेरीफाई करके जो पैसा आपके रिकॉर्ड के द्वारा आपके अकाउंट में भेज देता है। तो जिसके लिए दोस्तों आपको कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो स्पीडी सेटलमेंट के लिए जरूरत होती है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला होता है दोस्तों पीडीसी फार्म, जो मैं आपको इसके बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उसके बारे में पहले बताऊंगा। फॉर्म कौन सा है और कैसे भरना उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। ये पीडीसी फार्म आपको मैं बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ, और पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉपी ऑफ पार्ट ऑर्डर की ले लेनी दोस्तों। जो आपके पार्ट ऑर्डर जो एडजस्ट नहीं हुए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी लास्ट सर्विंग यूनिट से कॉपी आप मांग सकते हैं, और उसकी जो अटेस्टेड कॉपी आपने लेनी है। फिर उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो अगर पार्ट ऑर्डर का क्लेम जो करना चाहते हैं जिस पार्ट ऑर्डर का, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दोस्तों अटेस्टेड चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, अगर आपके बिल वगैरह ओरिजिनल है, जहाँ भी क्लेम के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास है, तो आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपके जो आपने पहले जमा कर दिए तो आपको अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे, फोटोकॉपी जो भी होगी। और पैसा किस में लेना है दोस्तों, उस बैंक का एनईएफटी फार्म, उसी बैंक का कैंसल चेक, और उसी चेक की अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट की पासबुक का पहला पेज, ये जो डॉक्यूमेंट आपने सारे लगाने हैं टेस्टेड कॉपी इस फार्म के साथ, पीडीसी क्लेम फार्म के साथ। और ये फार्म कहाँ पे मिलेगा, ये फार्म आपको मैं देने वाला हूँ, और कैसे भरना है उसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के लिए ये पीडीसी का फार्म है। सिंपल फार्म है, बहुत आसान है, आप हाथ से लिख के भी तैयार कर सकते हैं, कोई टाइपिंग की जरूरत नहीं है। और आपको प्रिंट के लिए लिंक, आपको प्रिंट लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रिंट भी ले सकते हैं पीडीएफ फाइल का। यहाँ पे देखिए आपका आर्मी नंबर, रैंक, नेम,
जो आपने, और आपका घर का एड्रेस जहाँ पे रह रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल, ये दोनों वर्किंग होने चाहिए। ये आपने यहाँ पे भर देना दोस्तों पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के लिए। और यहाँ पे देखिए NER ग्रुप होता है आपके रिकॉर्ड ऑफिस में, इसको उसके अंदर एक FSA सेक्शन होता है। तो ये आपने एड्रेस सेम लिख लेना है, यहाँ पे आपका नाम रिकॉर्ड का लिख देना, अगर आप AMC रिकॉर्ड के यहाँ पे AMC लिख देना है। और अगर आप ASC के हैं तो यहाँ पे ASC लिख देते हैं। आप अगर BG रिकॉर्ड के हैं, BG रिकॉर्ड रुड़की, BG रिकॉर्ड किरकी, जो है जो भी रिकॉर्ड के हैं आप वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड का एड्रेस लिखें। ये एड्रेस आपका सिविल का भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे फौजी एड्रेस लिखा है, यहाँ पे सिविल का एड्रेस भी हो सकता है, वो आपकी जो डिस्चार्ज बुक में भी मिल जाता है दोस्तों। अगर नहीं पता तो आप किसी अपने साथी से पूछ सकते हैं। तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है, जिसमें सब्जेक्ट लिखा रहता है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम, जो आपका पेंशन जाते समय रह गया है, उस छूटा हुआ केस है। तो ये आपने एड्रेस बिल्कुल सही से लिख देना, अदरवाइज जो आपकी कार्रवाई गलत हो जाएगी। उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों आपको। और यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन लिखी हुई है, बनाई हुई है, मैंने आपको तैयार करके दी हुई है। भी आपका जो भी क्लेम है आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ भरना कैसे है। यहाँ पे कैजुअलिटी का नाम लिखना है। जैसे मान लो अगर किसी प्रकार का आपका लीव एनकैशमेंट का पैसा, इसमें लिख दें लीव एनकैशमेंट फ्राम, कब से कब तक का पैसा जो है, कितने दिन की छुट्टी का, और पार्ट ऑर्डर, लास्ट जो आपका पार्ट ऑर्डर हुआ है वो पार्ट ऑर्डर नंबर यहाँ पे लगा दें, और उसकी कॉपी जो साथ में आपने नथी करनी है। इसी प्रकार यहाँ पे A से लेके मैंने H तक कॉलम बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे जितना भी आपका जो छूटे हुए पार्ट ऑर्डर है, पार्ट ऑर्डर के अंदर कैजुअलिटी का नाम लिख रहता है। जैसे पोस्टिंग इन होता है, ट्रांसफर ग्रांट होती है, लीव इनकैशमेंट होता है, जहाँ आपका जो आपका जो LTC वगैरह का अगर पैसा छूटा हुआ वो लिख देना है। फ्रॉम डेट टू डेट, उसके अंदर पार्ट ऑर्डर के अंदर डेट आपने देख देनी है, वही देख देनी है। अथॉरिटी दोस्तों, अगर आपका पार्ट ऑर्डर है तो पार्ट ऑर्डर का नंबर और डेट लिख देनी है, दोनों चीजें मेंशन कर देनी है। और अगर आपका कोई दूसरा कोई क्लेम है तो उसकी अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहाँ लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, उसका रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है तो। और इसके बाद आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं भी जो मेरे ऊपर दिया हुआ पैसा मेरा एडजस्ट नहीं हुआ है, और जब मैं पेंशन आया तो इसको एडजस्ट किया जाए। और यहाँ पे दोस्तों आपने क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल। और यहाँ पे डेट जो डालना है वो कंप्लीट आपने डेट पक्का डालना है। इसकी दोस्तों आपने क्या करनी है, 3 कॉपी तैयार करनी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चाहे तो आप इसका जो है आप पहले से एक कॉपी तैयार कर लें, उसकी फोटो कॉपी कर लें, और साइन बाद में करके, तीनों में साइन आप इंक साइन कॉपी से भेजनी है दोनों आपने वहां पे, तो साइन बाद में मार सकते हैं। अगर आपके पास 3 फॉर्म भर सकते हैं तो तीनों फॉर्म आप भर लें, और नहीं तो आप क्या करें, कंप्यूटर से आपको इसको प्रिंट निकाल लें, तीनों फॉर्म को भर के भी, जहाँ आप टाइप करके भी निकाल सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या लगाने हैं, और आपने यहाँ पे कैजुअलिटी में डिटेल लिख देनी है। और इसकी 3 कॉपी बनानी, 2 कॉपी आपने PDC के फॉर्म का मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, वहां पे भेज देना आपके FSA सेक्शन को, आपके रिकॉर्ड को भेजना, और उसके अंदर जो NER ग्रुप है उसको भेजना। आपका जो पैसा है जो 1-2 महीने के अंदर अंदर दोस्तों जैसे वहां पे पहुंच जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ये तो दोस्तों जो है प्रक्रिया है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम की। अभी बात करेंगे PPO के अंदर सुधार करने के बारे में। अभी दोस्तों जो आप फॉर्म देख पा रहे हैं, ये जो है PPO के अंदर सुधार कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आपने यहाँ पे देखिए अपना नंबर, रैंक, नेम, वही आपका जो सेम कार्रवाई आपको मैं ऊपर बताई है। वर्किंग मोबाइल नंबर, चलता हुआ मोबाइल नंबर, चलती हुई ईमेल आईडी आपने लिखनी है। और ईमेल आईडी वो लिखनी है जो आप बार बार चेक करते रहते हैं, क्योंकि ईमेल के जरिए भी आपको कोई मेल आ सकती है। और यहाँ पे अपने रिकॉर्ड ऑफिस का FSA सेक्शन को लिखना है दोस्तों, आपने यहाँ पे पूरा एड्रेस भर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो गया रिवीजन ऑफ PPO फॉर बेसिक पेंशन। आपकी जो बेसिक पेंशन है वो कम आ रही है, लास्ट जाते समय आपकी जो बेसिक पे ज्यादा थी उसके हिसाब से पेंशन कम आ रही है। जहां आपको ऑनरी कमीशन मिला हुआ है आपकी पेंशन कम आ रही है, बेसिक पे ज्यादा होनी चाहिए, तो आपने पेंशन रिवाइज के लिए ये वाला जो फॉर्म भर के भेजना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो PDF फाइल प्रिंट ले सकते हैं और आपको भर के भेज सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका नंबर, रैंक, नेम भर देना। अगर JCO है तो यहाँ पे नंबर को काट देना, यहाँ पे अपना JC नंबर लिख देना है। उसके बाद रैंक लिख देना है, और उसके बाद दोस्तों आपने ये रैंक में X जरूर शामिल कर देना क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद अपना नाम लिख देना है, और डेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पे आप कब डिस्चार्ज हुए यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज भर देनी है। उसके बाद माई बेसिक पे, आपकी जो बेसिक पे थी लास्ट में जो आपने ड्रान की है, लास्ट आपके FSA में भी लिख रहेगी, लास्ट पे स्लिप में भी रहती है आपकी, FSA से पहले महीने वाली में, तो FSA में तो रहती है, वही देख के आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपकी क्लास पे दोस्तों है किसी प्रकार की, वो जितनी मिल रही थी आपने जितनी क्लास कर रखी है, 450, 300, 450 जो भी आपका है वहां पे स्लिप से देख के यहाँ पे लिख दें। अगर आप X ग्रुप में आते हैं तो जितनी X ग्रुप आप लास्ट में ड्रान की है उसका रेट लिख दें यहाँ पे।
तो यहाँ पे साथ में दोस्तों लिखा हुआ है एफएससी की कॉपी इसके साथ जो अटैच करनी है वो भी आपको बता दूंगा, नीचे भी लिखा हुआ है। तो इसमें हमने ये लिखा हुआ है अभी जो आपका पीपीओ रिवाइज जो पीसीडीए ने किया है उसमें जो बेसिक पेंशन आपकी कम आ रही है, यहाँ पे लिखा है एज पर पीपीओ रिसीव्ड, जो आपका अभी पीपीओ के आपकी जो पेंशन मिल रही है वो कम पेंशन जो मिल रही है वो यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे पीपीओ की दोस्तों कॉपी भी आपने साथ में अटैच कर देनी है। यहाँ पे क्लास पे एक्स ग्रुप पे दोनों चीजें आपको जो पीपीओ में मेंशन है वो वाली चीज यहाँ पे लिखनी है। हाउएवर से नीचे जो बात है पीपीओ की बात में पीपीओ के बारे में भरना है। और ये जो सारी प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे साइन कर देने हैं और यहाँ पे डेट पक्का डाल देनी है। डेट अपने बिल्कुल छोड़नी नहीं है, क्योंकि डेट नहीं डालोगे तो आपका क्लेम का पता नहीं चलेगा आपने कम सबमिट किया था। और साथ में दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने हैं, फोटो कॉपी ऑफ एफएसए और फोटो कॉपी ऑफ पीपीओ। एफएसए जो आपका फाइनल सेटलमेंट आप अकाउंट है जो पेंशन जाते समय आपको पे स्लिप की तरह मिलता है, पीओ के द्वारा जारी किया रहता है। और एक फोटो कॉपी आपने पीपीओ की लगानी, दोनों सेल्फ अटेस्टेड कर दें फोटो कॉपी करके। और इसको दोस्तों आपने भेज देना है इसी रिकॉर्ड ऑफिस के एड्रेस पे जो आपकी डिस्चार्ज बुक में भी लिखा रहेगा, और इससे भी आप यहाँ पे भर के भी आप अपना लिख सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे दो कॉपी और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आपने ये आपने डिस्पैच कर देने दोस्तों। दोनों केस में आपने रजिस्ट्री करानी है, नॉर्मल डाक में भेजना नहीं है। और ये आपका जो है पीपीओ रिवाइज होके आपका 3 से 4 महीने में जो पीपीओ पीसीडी से रिवाइज होके आ जाएगा। एक कॉपी अपने पास भी रख लेनी है कहीं आपको दोबारा क्रॉसपॉन्डेंस करना पड़े तो दोस्तों अगर आपके जानकारी ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमें आपके प्यार की सपोर्ट की जरूरत है, अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी आपके साथियों तक पहुंच सके, किसी का भला हो सके। धन्यवाद।